सबसे नीचे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ये मान लीजिए कि z है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो sin x प्लस आयोटा cos x अपॉन 1 प्लस आई, इसको रेशनलाइज किया 1 माइनस आई, तो इस 1 से इन दोनों का मल्टीप्लाई s प्लस आई सी माइनस आई के साथ s प्लस आई सी, नीचे 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस s प्लस आई सी माइनस आई एस माइनस आई सी, तो s प्लस सी प्लस आई सी माइनस एस अपॉन 2, s प्लस सी अपॉन 2 प्लस आई सी माइनस एस अपॉन 2। हमसे कहा गया है कि ये जो क्वांटिटी है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका रियल पार्ट 0 होगा, तो s प्लस सी बाई 2 0, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 4। लिखो साहब जल्दी। मैं क्या जल्दी आ गया क्या आप लोग? अब शरीफ लिखो, जल्दी लिखो। ये दीदी इसके नीचे दबा दो, उड़ क्यों रहा हो? आप ही की है क्या? जल्दी करो भाई। सबसे नीचे का क्वेश्चन दरअसल क्या है, आज इसको कंप्लीट करना टारगेट है, और अपन ने इधर उधर टाइम वेस्ट किया तो फिर अगला लेक्चर फिर झेलना पड़ेगा 6 से 8। अब परमुटेशन गया संडे पे, तो 11th बैच में अब क्या चालू किया जाए? ग्राफ तो वो दिवाली पर ही होगा। फिर आखिरी चीज बची, उसका नाम 2D। स्ट्रेट लाइन को 2D कहते हैं दीदी, उसका दूसरा नाम है, प्यार का नाम रखा अपन ने। आपको घर में नहीं बुलाते अलग अलग लोग, कोई गुड़िया बोल देता है। हाँ, सॉल्वेबल मतलब सॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। सॉल्वेबल का मतलब सॉल्व होने पर x की कुछ रियल वैल्यू मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगी। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? प्योरली की स्पेलिंग गलत है ना, मैंने कल ही बताया था तुमको। इंग्लिश का क्या करना अपन को? हाँ, छोड़ना नहीं है उसको। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अब फाइंड के वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम फंक्शन या ट्रिगोनो 1 में सीख चुके हैं कि a sin x b cos x की रेंज -r से +r होती है, और r होता है, ओ हेलो, k cos x -3 sin x की औकात भी k² + 9 k² + 9 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो k² + 9 k² + 9 स्क्वायर कर दूंगा तो k + 1 का होल स्क्वायर छोटा हो जाएगा, इससे इधर का गायब हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है कि स्टार स्क्वायर छोटा है 9 से, तो स्टार -3 से 3 है, इसका रिवर्स प्रोसेस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो k² + 2k + 1 इज इक्वल टू k² + 9, तो 2k इज लेसर देन इक्वल टू 8, k लेसर देन इक्वल टू 4 आंसर। आज मैं गलती से जल्दी आ गया दीदी, 1 बजने में 10 मिनट पे आ गया था। लिखो जल्दी। एक क्वेश्चन हो चुका है, उसे मिटा दिया जा चुका है। अच्छा, ऊपर आप लोग लिख देना, इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर लिख देना लेक्चर 4।
मैंने 4 नाम दे दिया इसको, क्योंकि वीडियो फिर एक ही लेक्चर में बहुत बड़ी हो जाती है तो दिक्कत होती है हमको। हाँ, तो इसकी वैल्यू -1 से 1 कर दो। हेलो हाय, तुमने क्वेश्चन गलत लिखा है, 9 है वो, हटो यहां से। भैया एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आयोटा वाला मिटा भी दिया उसको। मैं आज गलती से राइट टाइम आ गया था, मतलब तुम्हारी भाषा में जल्दी आ गया था। दूसरा भी हो गया, इसको मिटा देते हैं। किसी अड़ोसी पड़ोसी से देख लेना भाई सोल्यूशन। अगर संग है जिंदगी, तू अगर संग है जिंदगी। इलेवेंथ वालों से ये नहीं बनेगा तो उनके हाथ में वो है क्या, शीट, वो करें। ये किसको चाहिए थी? ये एक शीट अभी जो मैंने बांटी थी ना थोड़ी देर पहले, कम पड़ गई थी तो वो ड्रॉपर को नहीं मिली थी। और कोई गलती से 11 वाला रह गया हो तो हाथ उठाओ, उनको दे दें। बोर्ड वाला क्वेश्चन 11th के बच्चों के लिए नहीं है, मगर उसे लिख के रख लो। इसको ड्रॉपर करें, जल्दी करें, फास्ट करें। मालूम नहीं दोस्त, मालूम नहीं, करो करो, कोशिश करो। मैंने कर दिया ना, अब तुम न जाने कहाँ घूम रहे थे, मुझे क्या मालूम। ये क्रीम कलर का पेपर कुछ बच्चों को मिला है, तो थोड़ी उसकी क्वालिटी बताओ कैसी है। अरे हाँ हाँ, ध्यान से देखना। fx हुआ sin x प्लस cos x, तो fx हुआ नहीं, x की जगह क्या रख दिया, π/10, तो sin π/10 प्लस cos π/10, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो क्या ये साइन 45 प्लस π/10 हो गया क्या? 45 और 18, अबे 45 और 18 गोलू 63, तो 1.414 इंटू साइन 63। या तो इस रास्ते से चलो या साइन 18 प्लस कॉस 18, इस रास्ते से चलो। मुझे तो इसकी वैल्यू बताओ, ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा? 1 से बड़ा, तो हम कह देंगे f π/10 1 से बड़ा मगर 2 से छोटा, तो इसका गिफ क्या हो जाएगा, 1। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया fx इज इक्वल टू f π/10 का गिफ था, तो मेरा क्वेश्चन हो गया sin x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या। अब आप इसमें √2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बस कर दीजिए। इसको पूरा फाइनल अंजाम तक पहुंचाइएगा। 11th वाले छाप लेना इसको। और सॉल्व का मतलब x का जनरल सॉल्यूशन है ना। हाँ, देखना साहब, वो 3 क्वेश्चन ब्रेक होने के पहले मैंने लिखे थे और कुछ बच्चे लेट आए थे तो उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिले थे। गलती से मैं जल्दी आ गया था, तो वो किसी पड़ोसी से ले लेना। sin x प्लस cos x की औकात कहां से कहां तक होती है, यानी कि sin x प्लस cos x की औकात sin 2x की औकात। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के अपने चुने, नीले सपने। ऊपर देख ले, ओ आजाद हिंदुस्तान में जन्म हुआ, सर उठा के जी सकते हो तुम। ये 2, ये √2, तो √2 की पावर 2, काम बन गया। sin x प्लस cos x हो √2 एंड 1 प्लस sin 2x हो 2।
तो काम बन गया। ये संभव है x इजिकल टू 45 डिग्री पर। इसने भी सहमति दे दी। समझ में आ रही बात है? -π/4 काम करके देखते हैं। -π/4 नहीं, -3π/4, यानी कि मैं इधर की और इधर की बात करना चाहता हूं। इधर से जाएंगे तो π/4 और इधर से जाएंगे तो -3। तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा? -3π/, और 2x -3π/2 का मतलब यूं करके इधर से जाना। तो sin 2x sin -3π/2 पर फिर से क्या दे देगा? यानी दोनों आंसर हैं, और कोई कह रहा है नो सॉल्यूशन। दो आंसर हैं। तुम आखिरी वाले आशुतोष टॉपर, तुझे कुछ दिख रहा? तेरे आगे भीम बैठा हुआ, कुछ दिख रहा होगा तेरे को। भाई जगह दो यार छोटे बच्चे को। वो जानबूझ के पीछे जाके बैठा है कि कोई टोके नहीं, कोई कॉपी ना देखे मैं लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। एक्चुअली ये +-√2 लिखना, इसको +-√2 लिखना, क्योंकि इससे +√2 मिला है, इससे -√2 मिला है। अरे क्वेश्चन करो भाई। और कुछ बच्चे अभी भी लेट लतीफ चले आ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा काम किया बे। बोर्ड पे देखिएगा भाई, ध्यान से देखना। 2 × 2⁻⁻1 √2 ऐसा लिखा है। ओए सुनो, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, वही फॉर्म में लिख दिया मैंने। यानी कि ये लिखा है 2 × 2⁻⁻1 √2। इसका मतलब ये लिखा है 2⁻⁻1 √2 प्लस 2⁻⁻1 √2। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। तो sin x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू -1 √2। इट इज ओनली पॉसिबल एट हियर। तो 2n पाई -3π/4 लिख दो, या 2n + 1 पाई प्लस π/4 लिख दो। 2n पाई प्लस 1 2 3 4 5 5π/4 लिख दो। इसी को 2n + 1 पाई प्लस π/4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो ऐसा, या इसी को लिख दो 2n पाई -3π/4। उल्टा गिनोगे तो ऐसा करिए सब। ये नया क्वेश्चन। अरे भाई बताओ, मोड हटेगा तो क्या लिख दूंगा? प्लस माइनस आएगा ना। साइन एक्स की औकात कहां से कहां तक होती है? -1 से उसमें 1 जोड़ा तो 1 + साइन एक्स की औकात कहां से कहां तक? ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये शरीफ है। मैंने कहा ला तेरा बुरका खोल दूं, खुले में जियो भाई। तो cos x - sin x इज इक्वल टू 1 लिखने वाले हाथ उठाएं। कुछ लोगों ने मॉड हटाया होगा, प्लस माइनस लगाया होगा। अब सब लोग इसको सॉल्व कीजिए। 1/√2 cos x - 1/√2 sin x इज इक्वल टू 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा? cos x + π/4 लिखाएगा, तो x + π/4 इज इक्वल टू 2n पाई ± π/4 है क्या भाई?
टेकिंग प्लस x इज इक्वल टू 2n पाई, टेकिंग माइनस x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। 2n पाई का मतलब क्या? ये चीज इतनी सी, और इसका मतलब ये चीज। चेक भी करके देख लेते हैं। यहां साइन 0 और कॉस 1 होगा, साइन 0 तो कॉस 1, यहां कॉस 0 साइन -1, कॉस 0 साइन -1, तभी तो 0। तो 0 से 3 पाई, 3 आंसर। अगला आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है और इसको मेथड 1 से सॉल्व करना है, फिर मेथड 2 से सॉल्व करना है। आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, ये चेक करना है। भाई अलग अलग आएगा तो क्या सच है क्या गलत है और क्यों अलग अलग आया, ये पता करना है। बोलो साहब बोलो। कॉट थीटा को लिखा 1/tan थीटा, इसको लिखा 2tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2tan स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू यस। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 2n + -1 पाई बाई 2, प्लस या माइनस कोई एक ही यूज करना। ये आंसर तो मैच हुआ, ये आंसर एक्स्ट्रा है। ये सच है कि गलत है? गलत है ना? चेहरे साथ रहा। गोलू ये गलत है और ये सच है, ये भी सच है। अब सुनो क्या हुआ। प्रश्न में tan था क्या? तुमने tan घुसेड़ा बीच में। कॉट ऑड पाई बाई 2 पे हमें 0 देगा, tan क्या देगा? मेरे प्रश्न में tan है क्या? कॉट है ना? तो ये आंसर सही है, मगर ये आंसर इधर नहीं मिला क्योंकि मेरा प्रश्न काय में कन्वर्ट हो चुका है। तो tan जब इंफिनिटी दे रहा है तब ये आंसर वैलिड है। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहां लिखेंगे, तो ये जो इस तरफ का हिस्सा है उसने हमें अधूरा आंसर दिया क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन गलत पुट कर दिया। या हम ऐसा लिखेंगे कि जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन करने वाली चीज इंफिनिटी दे रही हो, वो आंसर का हिस्सा है कि नहीं, ये भी चेक जरूर करें। लिखो साहब, लिखो लिखो। पहले दोनों सॉल्यूशन करो, फिर ऐसा लिखो कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन ने हमें पूरा आंसर नहीं दिया क्योंकि उसमें tan आ गया था और tan इंफिनिटी हो रहा है जबकि वो आंसर का हिस्सा है। डन मालिक? कंसेप्ट आया समझ में? अरे हाँ हाँ, कोशिश कीजिए। सुनिए, इसके जैसा अपन ने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले जिसमें सामने 0 लिखा था और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, तो मैंने उसे cos 2x कर दिया था और 2 sin x cos x को मैंने sin 2x कर दिया था। मगर यहाँ वो मेथड यूज नहीं होगा, यहाँ एक ही रास्ता है हमारे पास। तो ये हो गया 5 tan स्क्वायर x माइनस 7 tan x प्लस 16 इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर x। 5 tan स्क्वायर x माइनस 7 tan x प्लस 16 इज इक्वल टू 4
कौन हरामखोर बोल रहा? 1 माइनस 10 स्क्वायर लिख दो, माइनस बोला था पहले। 4 10 स्क्वायर एक्स इधर आया, माइनस 7 10 एक्स, 4 उठ के इधर आया, 10 एक्स माइनस 3, 10 एक्स माइनस 4। तो 10 एक्स बराबर 3 का मतलब होता है 10 की गोदी में 10 इनवर्स 3। तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 10 इनवर्स 3 आंसर। 10x बराबर 4 का मतलब 10 ऑफ 10 इनवर्स 4, ये इनवर्स चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा। m पाई प्लस 10 इनवर्स 4। हमें एक जगह n और एक जगह m लिख देना चाहिए जब दो आंसर आ रहे हो। n कोमा m बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यूज। अच्छा एक मिनट, यहां भी हमें टेंशन होगा कि भैया cos का डिवाइड लगाया और cos 0 हो रहा हो, तब कहीं हमारे क्वेश्चन का आंसर का हिस्सा तो नहीं है। समझे आप बात को? तो हम चेक कर लेते हैं। cos जब 0 होता है तो sin 1 या -1 होता है। तो असली क्वेश्चन में cos की जगह 0 रख दो, 0 0। तो 5 sin स्क्वायर एक्स इजिकल टू 4, तो 1 हो चाहे -1 हो, सेटिस्फाइड नहीं होगा। हां, यदि यहां 4 होता तो हो जाता भाई साहब। समझ रहे हो बात को? मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन, बात ना करें। दीदी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? झेल ही रहे कि ना, जिंदगी में सब है। घुटने टेक रहे हो भाई? अरे तुम सो गए? तबीयत खराब है? क्या हो गया भाई? है सर दुख रहा है, चाय मंगा दे? अरे अपनी चाय की डील थी यार, वो नीचे दुकान बंद है यार, वहां जाने में बहुत टाइम बिगड़ जाएगा। और आज टारगेट पढ़ाई चल रही है भाई। तुम घुटने टेक दो तो मैं कर दूं, मतलब क्या बात कर रहे बे? तेरे हद हो गई। मतलब तेरा आंसर यदि इसका आ गया तो मोहल्ले में मिठाई बांट देना आज कि मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया। मतलब ऐसा कर रहा क्वेश्चन है ये। बोलो आंसर बोलो। कमाल हो गया बे, वो सचमुच कमाल हो गया बे। हाँ बोलना, खड़े हो जाओ भैया, समझाओ सबको कैसा आया आंसर। हाँ हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप बताओ। सुनो, हाँ बोलो बचाओ। 10x को लिखा sin x अपॉन cos x। हाउ? ठीक है, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई में है इसलिए सामने चला गया। हाउ? ला लाओ, यहाँ थोड़ा समझा दो आके क्या लिखा। सर मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसको स्प्लिट करके यहाँ तक आए और यहाँ से sin x कॉमन निकाला, 1 - 2 cos x। ये 1 - 2 cos x में से एक माइनस का बचा, उसको अंदर डाल दिया तो 2 - cos x बचा, और ये चीज़ कट गई तो वो 0 हुई। तो 1 = 2 cos x से ये आंसर आया। और यहाँ से अपना ये sin x + cos x = 2 आएगा, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन आएगा। बैठो, मतलब इजीएस्ट मेथड। cos माइनस साइन 2 साइन अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस इजिकल टू क्या? cos माइनस साइन 2 साइन प्लस 1 इजिकल टू क्या? 2 साइन कॉस प्लस कॉस माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन इजिकल टू, क्यों यही था क्या? एक एक स्टेप बताना भाई। अब 2, इसको क्या लिख दूं? यस, और बोलो, बोर्ड पे देखते रहना भाई। 3c हो जाएगा, फिर इजिकल टू क्या? भाई बोर्ड पे देख लेना, यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है क्या?
सही है। इसके फैक्टर बोलो, तो ये क्या बनेगा बोलो, मेरा सही है। इसमें से माइनस निकाल दिया तो 2c माइनस 1 c प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एस 1 माइनस, तो अरे निकाल दिया ना, तो 2c माइनस 1 बराबर 0, कटने वाली चीज बराबर 0, और c प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, तो c प्लस एस इज इक्वल टू, ये संभव ही नहीं है भाई। इसकी मिनिमम वैल्यू -1, इसकी मिनिमम -1, तो -2, दोनों एक साथ -1 दे नहीं सकते। तो ये हो गया 2 cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1/2 cos π/3 ना, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। और किसी की कॉपी में ये मेथड है, दिखाओ दीदी दिखाओ। नहीं तो दीदी बस फिर क्या काम का। गौरव ताइडे के लिए जोरदार तालियां बजाओ। लिखो भाई, डन। अरे यस। अब मेरे पास भी एक मेथड है इसी क्वेश्चन का, वो कठिन है, डरावना है, मगर अपन उसे देखते हैं। उसका कारण यह है कि ये वाला क्वेश्चन तो गौरव मेथड से हो गया, मगर अन्य क्वेश्चन शायद ना हो, तो उसमें फिर मेरे मेथड की आपको जरूरत पड़ जाएगी। देखिएगा बड़े गौर से, सुनना भाई। cos x को लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, और इसको लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन, सही लिखा है क्या? बोर्ड पे देखते रहे ना भाई। प्लस कॉस होता तो हम ऐसा लिखते, 1 अपॉन कॉस है तो घुमा दूं इसको। अब अगली स्टेप में टी लिखूंगा, किसको? एलसीएम लेकर नीचे वाली चीज को 0 में डाल दिया। अब 1 से इन सब का मल्टीप्लाई, बोर्ड पे देखते रहना, गलती हो तो बताना। माइनस टी स्क्वायर से कर रहे हैं अपन, अब इससे करेंगे, ये a प्लस बी a माइनस बी, यहां तक सही है क्या? सीधे होकर बैठो, तुम सीधे हो जाओ, बोलो। 3t की पावर 4, मैंने इसको और इसको जोड़ा और सामने भेज दिया। अब t क्यूब ढूंढो कहां का है, अब स्क्वायर ढूंढो। ठीक है, अपन मैच कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। सही है, यहां तक आप लिखिए। यह मेथड तब काम आएगा जब गौरव मेथड यूज ना हो, और आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करके भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये इंटीग्रेशन में ऐसा ही कुछ यूज करते हैं। अरे लिखो इतना, ऊपर का हिस्सा मिटा दूं। अब सुनिएगा, t मतलब 10 है, तो 10 हमें क्या क्या आंसर दे सकता है? 1 दे सकता है, -1 दे सकता है, 0 दे सकता है, आसानी से। √3 और 1/√3 प्लस का √3 माइनस का 1/√3 दे सकता है। तो इसमें रख रख के देखते हैं। 1 रखो, t बराबर 1 बहुत तेजी में मन ही मन रखो, तो 8 और 6 14 और 3 17 में से 5 गए 0, यानी कि 1 आंसर नहीं है। -1 रखते हैं, -1 मतलब कि 3 और 8 11 और 2 13, 13 में से 9 गए, 0 नहीं होगा।
टी की जगह खुद 0 रख के देख लो, नहीं हो रहा। टी की जगह √3 रख के देखते हैं। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना भाई। √3 तो 3 तिया 9 आएगा, फिर 27 आएगा। दीदी पूरे पूरे की बात करती हैं, हाँ हल्के में मत लेना। बोलो बोलो 18√3, फिर बोलो और देखना 0 होगा क्या। -√3 होता तो भी नहीं, 1/√3 होता तो, यानी किसने सेटिस्फाई किया। बोर्ड पे देखिएगा। तो t बराबर 1/√3 है, तो थोड़ी देर के लिए t स्क्वायर कर लिया तो 1/3 हो गया, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। 3t स्क्वायर -1 बराबर 0 हो गया। तो इसको लिखा 3t की पावर 4 प्लस 6t क्यूब प्लस 8t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 को डिवाइड लगाया। क्या कुछ गलत लिख दिया क्या? कुछ गलत लिखा? सही है ना? तो बोलो डिवाइड लगवाओ, बोलो। अरे कटना तो है ही उसको। अब बोलो साहब, बोलो बोलो बोलो। इसका मतलब अब हम इसे लिख सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 बराबर 0। तो हम कहेंगे या तो ये चीज बराबर 0, तो x/2 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, गौरव का आंसर। और ये बोल देगा कि भैया d चेक करो, तो नो सॉल्यूशन। अब ये बहुत कठिन है, लंबा मेथड है, मगर काय के लिए है ये? हमें रास्ता मालूम होना चाहिए। अरे हाँ हाँ, अरे पुराने जमाने में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आप पे हमला करने के लिए दुश्मन सेना खड़ी है, तो 90% दुश्मन सेना कहां जाके खड़ी होती थी? छोटे रास्ते पर। और समझदार राजा लंबे रास्ते से निकल लेता था और वो छोटे रास्ते पे इंतजारी करी खड़ी रहती थी। वो यहां कुछ काम का नहीं है कंसेप्ट, मगर मालूम होना चाहिए। लिखो जल्दी। मोहम्मद चिश्ती नाम सुना? दिल्ली का एक जमाने का राजा था। उसकी हत्या तो बहुत इज्जत भरा शब्द हो जाएगा। बाबर ने उसका शिकार किया था। शिकार मतलब किसी जानवर को आपको मारना है, तो चारों तरफ से आपने उसके रास्ते बंद कर दिए और फिर बड़े आसानी से मार दिया। तो मोहम्मद चिश्ती एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। रास्ते में खाई थी और दूसरी तरफ तालाब था गहरा, और बाबर ने गिने चुने 20-25 सैनिक लेकर उसकी 200 से ऊपर की सैनिक टुकड़ी को पूरा मार गिराया और चिश्ती का शिकार किया। जो छोटे छोटे 2 रास्ते थे निकलने के, वहाँ उसने अपने सैनिक खड़े कर दिए। बाकी आप कहाँ भागोगे? या तो खाई में गिरोगे या तालाब में तुम्हारे घोड़े नहीं चलेंगे। अब आज के हाईटेक युग में ये सब तुम लोग नहीं पढ़ते हो, मगर ये सब मैंने पढ़ा है। तुम कहोगे कि मैथ्स कब पढ़ते थे तुम? है वो तो ब्रह्म ज्ञान है ना, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। डन मालिक, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, कोशिश कीजिए। नया क्वेश्चन बोर्ड पे मैं कर दूं, देखना भाई। हमने कहा लेट, क्या माना? बोर्ड पे देखना साहब। स्क्वायरिंग बोर्ड पे देखते रहना। ये 1 हो जाएगा,
ये इंटीग्रेशन में भी कंसेप्ट काम आता है। अब तुम्हारा प्रश्न हो चुका है ये t माइनस 2√t और साइन एक्स कॉस एक्स की जगह आ गया टी स्क्वायर माइनस 1/2। सामने क्या 2 से 2 कट गया, t माइनस √2t स्क्वायर प्लस √2 बराबर 0। √2t स्क्वायर माइनस t माइनस √2 t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1t माइनस √2, इसमें से कॉमन निकाला √2t, अंदर बचा t माइनस √2 t माइनस √2, √2t प्लस 1 t माइनस √2। तो t बराबर एक बना -1/√2 और एक बना क्या, और t क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर -1/√2। अब यहां आप पूरे में r का डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2, इसमें भी यहां तक पहुंचिए, इसके आगे कीजिए। हाँ उसको उधर भेज के स्क्वायर कर दोगे तुम। सामने कुछ नंबर लिखा होता तो फिर 0 की जगह, अरे आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, आप इसको लिखो। दरअसल मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको रास्ते सिखा रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के। इसमें आप सामने भेज के स्क्वायर कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, मगर सामने कुछ नंबर होता तो उलझ जाता। तुम अभी इसको लिखो, मेरे को समय बचाना है। आंसर आ गया, तो एक आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2 और एक आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2। तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 साइन, तो x प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/4। या फिर इसी को क्या लिख सकते थे, उफ, यहां क्या आएगा माइनस कॉस π/3। तो ये क्या हो जाएगा, तो x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, अब आप इसको इधर भेज सकते हैं, सही है। बोर्ड पे देखना 1/√2 साथ साथ में मत लिखो, 1/√2 cos x इज इक्वल टू कितना, तो साइन x प्लस π/4 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस π/4 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 π/2। यही सुंदर रूप है। या चाहो तो इसको क्या लिख लेते, कॉस हमें 1 कब देगा, 2n पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, इन दोनों में से एक आंसर, इन दोनों में से एक आंसर। यस, अगला करिए, नया क्वेश्चन, मिटा दो इसको। हाँ भाई, कितने लोगों से बन गया, हाथ उठाओ। अरे कुछ लोग अभी उड़ रहे थे पिछले क्वेश्चन तक, ले अब तोते उड़ गए उनके हैं। हाँ यार, मतलब भूल क्यों जाते हो तुम, सुहाग के क्लास में बैठे हो जहाँ कभी भी बेइज्जती हो सकती है। हैं, अरे मैं कर दूं, हैं, घुटने टेकत रही, आ जाओ, चलो आ जाओ। अब वो क्या, इतनी देर से मैं अलग अलग मेथड सिखा रहा था, बच्चे कह रहे थे नहीं आप तो हमारे मेथड से कर लो। अरे तुम सो गए क्या आखिरी वाले। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 5 29/16 cos 2x रेस टू द पावर 4। हाँ,
इधर देख लो, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन टा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन टा 2 की पावर 5 मतलब 32 इधर 16 है, तो जब काटेंगे तो यहां 1 माइनस टी की पावर 5 1 प्लस टी की पावर 5 29 टी की पावर 4। अब एक चीज होती है जो मैंने नहीं पढ़ाई, उसे बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, a तो ट्वाइस हो जाएगा 5c0 t की पावर 0, 5c1 मर जाएगा कट के, 5c2 की पावर 2, 5c3 कट के मर जाएगा, 5c4 t की पावर 4, 5c5 मर जाएगा, 1 प्लस 5c2 5 इंटू 4 अपॉन 2 यानी कि 10, 5 t4, ये सब कुछ उधर चला गया, तो 24 t की पावर 4 प्लस 10 t की पावर 2 माइनस 1 बराबर 0। तो बोलो 6 चौक 24, 24 t की पावर 4 माइनस 6 t की पावर 2 प्लस 4 t की पावर 2 माइनस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकला 6t स्क्वायर, तो 42 माइनस 1, कुछ गड़बड़ है ना, 12 दूनी 24 ले भाई। तो बोलो, तो 12t स्क्वायर प्लस 1 और 2t स्क्वायर माइनस 1, और t क्या था भाई? तो कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस 1/12 हो नहीं सकता, किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। तो 4 धाम की यात्रा n पाई प्लस माइनस π/4 और 2 डिवाइड में। अरे हाँ ना, मतलब एहसास हो जाए कि उड़े ना। अरे हम तो ड्रापरों की बात कर रहे हैं यार, 11 वाले तो वैसे मासूम बच्चे हैं। अरे हाँ ना, हाँ मर्डर हो जाएगा भैया। हाँ, मानस यही कह रही है शायद मुड़ के। बोलो सब, छापना नहीं। अपनी मर्जी से हमने ये हम हैं का जिधर का है उधर के हम हैं। क्या हो गया दीदी, क्या बतिया रहे हो? लिख ले बे। हाँ, वो मानस था नहीं कमरे में, नहीं तो कर ही डालता को। अगला हो जाए। तेरे मेरे दिल में चिल्लाट बजदा ना सोन गन्ना। ले भाई, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 की एक डीपीपी मैंने 11th क्लास में बांटी थी, ऐसी वाली मिली थी, कुछ बच्चों को नहीं मिली थी। तो पहले 11th वाले हाथ उठाओ जिनको नहीं मिली थी। अरे वो कुछ मिसप्रिंट है भाई, रुकना भाई, कुछ मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक। 2/√3 था वो। बोलो भाई, और कोई इधर? 11 की डीपीपी ट्रिग्नो वाली ना मिली हो तो हाथ उठाओ। ड्रापर हाथ उठाओ जिनको ट्रिग्नो 1 की डीपीपी चाहिए, हाथ उठाओ। बाकियों को बंटवा रहा हूँ। कितने लोगों को चाहिए हाथ उठाना? हाँ, बन गया ना ये?
हाँ सरल था ये डीपीपी किसको नहीं मिली थी? बहुत सारों को नहीं मिली थी। कोई एक हाथ उठाओ, देखना साहब बोर्ड पे देखना। 10 a माइनस बी पर 1 दे रहा है, तो a माइनस बी बराबर कितना? और सेक a प्लस बी पर दे रहा है, कॉस a प्लस बी पर क्या देगा? तो a प्लस बी बराबर क्या? पाई बाई, अरे डन, ऐसा कर लिया था, गलत है। दो पॉजिटिव नंबर हैं स्मॉलेस्ट, उसका सम 30 है, डिफरेंस 45 कैसे? समझ रहे हो बात को आप? पॉजिटिव नंबर निकालने थे स्मॉलेस्ट, माइनस तुम बोलो कि अलाउड है तो फिर तो तुम माइनस इन्फिनिटी निकाल दो। हम है 330 पर भी √3/2 देगा कॉस। कॉस हमें वो 10 हमें 1 कब देता है? π/4 पर भी, और इसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम छोटा हो नहीं सकता उनके डिफरेंस से। इधर पर ये दोनों सिलेक्टेड रहेंगे क्योंकि ये 225 है, ये 330 है। क्यों लिखे जा रहे हैं अबे? a प्लस बी इज इक्वल टू 11 π/6, a माइनस बी इज इक्वल टू π/4। ऐड किया तो 2a आया इज इक्वल टू 11 π/6 प्लस π/4, तो 24, 44 और 6। गुजराती भाई, वो डिकरा नहीं बोलते फिल्मों में? डिकरा मतलब बेटा। हमारे यहाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि डेली रूटीन में घर में यूज होते हैं, और आपके यहाँ एमपी में गालियां है। वो सलमान खान की फिल्म में गाना उस पे बना। तो 44 और 6 50/24, 50/24 तो 25/12। बी, इसमें से इसको घटाया तो 44 में से 6 गए, 38, 19 π/24। a प्लस बी इज इक्वल टू 11 π/6, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 π/4। जोड़ा तो यहां थोड़ी देर के लिए 5 महसूस करो, तो 44 और 6 पंजा 30, 74 क्या याद है? 37। देख लो भाई सही है कि नहीं। बी, इसमें से इसको घटाया तो 44 में से 30 गए, 14, तो 7 π/24। तो ये जोड़ा भी आंसर है और ये जोड़ा भी आंसर है। एक्चुअली इन दोनों में इधर से देखा जाए तो इससे ये छोटा हो रहा है, मगर इन दोनों में ऊपर वाले से ये छोटा हो रहा है ए। तो ये भी आंसर है, वो भी आंसर है। ये दोनों आंसर मतलब 2A 2B किसकी कॉपी में थे? प्रश्न पढ़ ले, इंग्लिश में लिखा। इंग्लिश में पढ़ पहले क्वेश्चन क्या लिखा। हाँ, उसके बाद जनरल, तो उसका दूसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है बोर्ड पे।
ये किसकी कॉपी में आंसर है? नहीं है तो काहे उड़ रहे थे? आ गया बन गया। ले टैलेंटेड निकाल, टैलेंट टाइडे लीक रे बाबा, लीक। हाँ डन भाई साहब, डन। मिटा दूं। अब इसका जनरल निकालते हैं, ठीक है। जाना है, नींद न घोड़ा है, आहा आ आ आ आ आ आ मत बोलो, ना के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सही है। इन दोनों को जोड़ दिया, फिर घटा दिया, आंसर। मूर्खों ने यदि इधर और इधर दोनों जगह n ले रखा है तो गलत है, क्योंकि n और m हमें अलग अलग लेने की आज़ादी है। यदि आप सेम ले लेते हो तो हर बार फिर सेम लेना पड़ेगा। कितने लोगों ने अलग अलग रखकर जनरल सॉल्यूशन निकाला? ये वाला मात्र 4। शुभम तोमर, सौरभ साहू, कुलदीप सिंह, चौरसिया, आर्यंस पवार। 9 बहन बेटियां। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा, Solve the simultaneous equation. x भी निकालो, y भी निकालो। लाओ मैं कर दूं। से कोई देखना भाई, y is equal to 2 pi by 3 minus x, sin x is equal to 2 sin y, sin x is equal to 2 sin 2 pi by 3 minus x, sin x is equal to 2 sin 2 pi by 3 cos x minus sin x cos 2 pi by 3, sin x is equal to 2 pi by 3 मतलब 120 √3 by 2 माइनस प्लस sin x is equal to √3 cos x प्लस sin x सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो गया, √3 cos x is equal to 0, x is equal to pi by 2, तो y is equal to 2 pi by 3 minus pi by 2 यानी कि pi by 6। कितने लोग आंसर पे पहुंच गए? वो चीजों का सम हो रही है, वहां का जनरल निकालेगा गोलू। ओनली कुलदीप सिंह। अब लिखो इंपॉर्टेंट वैल्यूज, साथ साथ में लिखते जाओ। ये 22.5 और 67.5 का सम 90 ही होगा ना, ये देख लेना। ओए लिखो साथ साथ में। हाँ कंप्लीट 20 मिनट पहले कंप्लीट। क्या कहते हैं, अभी ब्रेक ले लो और आप ब्रेक कंप्लीट करके तुरंत टेस्ट दे सकते हो। 2.5 घंटे का टेस्ट है अपनी OMR के ऊपर। स्टार्ट टाइम लिखना, कंप्लीट टाइम लिखना, रोल नंबर के गोले सही भरना।